अभी हम उपस्थित हैं सीमानपुर पंचायत में। हमारे साथ मुखिया जी है मुन्ना पासवान जी। इनसे बात करेंगे आखिर इनके साथ जो एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा आखिर क्यों लिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सीमानपुर में मनरेगा अंतर्गत फर्जी जॉब कार्ड बनाने एवं नाबालिग के नाम से कार्य कराकर फर्जी निकासी पर राशि गमन करने का स्पष्टीकरण में इनसे जवाब मांगा गया। यानी कि इनके ऊपर आरोप है कि ये नाबालिग बच्चे का जो है जॉब कार्ड बनवा दिया। जॉब कार्ड बनाने के बाद जो है फर्जी रूप से काम करवाया गया और फर्जी रूप से एक तरह से निकासी किया गया। अब स्पष्टीकरण में हालांकि इनसे पूछा गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है। अभी आपको बता दें, इनका जितना भी मुखिया का जो पावर होता है उन्हें सीज कर दिया गया। यानी कि यूं कहा जाए कि मुखिया सिर्फ अभी नाम के हैं, पावर के नहीं है। अगर ये 15 दिन के अंदर अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मुखिया भी ये नहीं कहलाएंगे। इनसे बात करेंगे आखिर क्या कुछ हुआ और आपको जानकारी कब हुआ, सारा चीज बात करते हैं। मुखिया जी, जिस तरह का अभी विवादों में चल रहे हैं आप और सीमानपुर पंचायत के आप मुखिया है, वर्तमान मुखिया, कैसे आपके जानकारी आपके संज्ञान में नहीं था कि जो है आपका नाबालिग बच्चे का जॉब कार्ड बनवा दिए आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सही करना चाहूंगा कि जॉब कार्ड बनाना मेरा कोई प्रक्रिया नहीं है। ये जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया रोजगार सेवक पंचायत सचिव का होता है, जो दोनों सत्यापित करके ये कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बनाया जाता है। तो जॉब कार्ड बनाने के बाद अकाउंट फ्रीज होने के बाद बीपीओ लॉगिन में जाता है, जो जिसको कहा जाता है पीओ लॉगिन। वो अकाउंट फ्रीज होने के लिए जाता है। वहां से अकाउंट फ्रीज होकर वापस आता है तो फिर उसमें पेमेंट मतलब क्रेडिट होता है काम करने के बाद। और जब जॉब कार्ड क्रिएट होता है तो वो पंचायत सचिव रोजगार सेवक के द्वारा सत्यापन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष रेनुअल जिसको कहा जाता है, फिजिकली वेरीफाई किया जाता है कि वो किस टाइप का दिखता है, कहाँ है, नहीं है। वो सारा काज पंचायत सचिव रोजगार सेवक का होता है, ना कि मुखिया का होता है। तो यानी कि आप के ऊपर जो है एक्शन लिया गया और आपका जो है मुखिया का जो पावर उसको सीज कर दिया गया। तो स्पष्टीकरण में क्या जवाब देने जा रहे हैं आप, जिस तरह का भी विवादों में है? हालांकि आपका कहना है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इस तरह का कुछ हुआ है। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही, नहीं तो इससे पहले भी बहुत जगह ऐसा हुआ है जो कि मुखिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन जॉब कार्ड बनाना मेरा कार्य है ही नहीं, वो पंचायत सचिव रोजगार सेवक का काम होता है। लेकिन इसमें लगाया गया आरोप कि एलिगेशन लगाया गया था कि फर्जी निकासी कहाँ कराया गया, जब एनआर के माध्यम से पैसा जमा कर दिया गया पंचायत सचिव रोजगार सेवक के द्वारा। और अगर अकाउंट फर्जी निकासी होता तो मेरे अकाउंट में पैसा आता, अगर मेरे अकाउंट में आता वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन होता तो फिर फर्जी निकासी हुआ, अवैध तरीके से निकासी हुआ। ये तो सरासरी गलत है कि हम फर्जी निकासी कर लिए, ऐसा तो नहीं है। फर्जी निकासी तभी होता है जब मेरा कोई व्यक्तिगत उससे रिलेशन हो, वो तो कोई रिलेशन है ही इस नहीं। मामले में जो है आपका जो रोजगार सेवक है इन्हें भी जो है सस्पेंड कर दिया गया। उनका भी सभ्यता रद्द किया गया है और पंचायत सचिव को भी निलंबित किया गया है इस मामले में। तो ये जो नाबालिग जो काम करने वाले लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले? ये ग्राम परसा के ही है और इससे पहले भी उसका जॉब, मेरे कार्यकाल में 2 ही जॉब कार्ड बना है। इससे पहले पुराने वाला मुखिया के कार्यकाल में 2 जॉब कार्ड बना है, उसमें भी पैसा का निकासी हुआ है। लेकिन वो ना एनआर कटाया गया उनके द्वारा, ना ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया गया तो सिर्फ मेरे ऊपर। क्या लगता है आपको इस तरह का जो हुआ? अभी तो सबको पता है, गांव के आदमी को भी पता है और पूरा ब्लॉक को भी पता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा कार्रवाई हुआ है। ना तो लोकपाल मैडम का रिपोर्ट देख सकते हैं आप, उसमें क्या है। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर सारा यही मामला बलवड्डा में भी है और मड़पा में भी है, इससे माल मंडो में भी है। लेकिन आप जांच कराइएगा तब तो। जांच किसका कराना है? सिर्फ मुन्ना पासवान मुखिया का? दूसरे का कराइए और पंचायत में यही मामला है, कराइए उनका भी, तब देखा जाएगा क्या सिर्फ मेरे ऊपर कार्रवाई होता है। यानी कि आपका कहना है कि इस तरह का कई जगह मामला है, आपके पास साक्ष्य भी है? साक्ष्य भी है, हम एविडेंस देंगे आपको, सारा एविडेंस देंगे। सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब मेरे ऊपर हुआ है तो सबके ऊपर होना चाहिए। मेरे पास एविडेंस है सारा, जो डीसी मैडम के द्वारा ये किया गया है कि उनको बाइज्जत बरी किया गया है और मेरे ऊपर कार्रवाई किया गया, वो सारा लेटर है मेरे पास। इससे पहले भी मेरा जांच हुआ। जब से चुनाव जीते हैं तो जांच ही हो रहा है, पहली बार जांच नहीं हुआ। मतलब आप कम उम्र में मुखिया बनते हैं, उनके बाद जो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण सिर्फ आपके ऊपर जांच हो रहा है। इससे पहले ही एडीओ साहब थे, वो मेरे ऊपर जांच का ऐसा दे दिया, एफआईआर कॉपी बनाने के लिए दे दिया। वो तो फिर डीसी सर जांच अपने से किए तो फिर उसमें बाइज्जत बरी हुए थे हम। मतलब एक बार और जो है जांच हुआ लेकिन उसमें बाइज्जत आप बरी हो, लेकिन इस बार आप फंस गए। इस बार हम कहाँ फंसे, इसमें तो फंसाया गया है, फंसा दिया। इसमें फंसे हम कहाँ? अगर हम जॉब कार्ड बनाए होते तो फिर फंसे हम तो जॉब कार्ड बनाए नहीं है।
जॉब कार्ड बनाने का प्रक्रिया तो पंचायत सचिव रोजगार सेवक का है। लगता है कि 15 दिन जो टाइम आपको दिया गया स्पष्टीकरण हम सही रूप से दे देंगे? बिल्कुल स्पष्टीकरण तो ऐसा नहीं पहली बार दे रहे हैं, 3-4 बार और दिए हैं स्पष्टीकरण, ये पहली बार नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण देंगे, पॉइंट वाइज करके ही देंगे जिस तरह इस बार दिए थे। तो ये मुन्ना पासवान जो एक कम उम्र में मुखिया बनते हैं और इनके ऊपर आरोप लगता है कि जो एक कम उम्र का बच्चा का जॉब कार्ड बना करके अवैध रूप से निकासी करते हैं। हालांकि इनका अभी जो है पावर, जो मुखिया का पावर होता है उन्हें सीज कर दिया गया, लेकिन मुखिया सिर्फ अभी नाम के है। लेकिन इन्हें 15 दिन के लिए टाइम दिया गया। अगर ये 15 दिन के अंदर अगर सही स्पष्टीकरण दे देते हैं तो पावर के साथ साथ सारा चीज इनका जो है रिकवर कर दिया जाएगा, फिर से मुखिया का पावर भी आ जाएगा। अब देखते हैं कि स्पष्टीकरण में क्या देते हैं और अधिकारी इस पे क्या कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं।